वेरी गुड मॉर्निंग एंड स्वीट वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल WRTSP। आज की इस वीडियो सेशन में हम सॉल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 9.4 क्वेश्चन नंबर 12। थ्री नंबर्स आर इन एपी। आपके पास तीन नंबर्स हैं जो एपी में है, जिनको आप ऐड करते हो तो आपको 15 मिलता है। तीन नंबर्स को जब आप ऐड करोगे तो 15 मिलेगा। और इन्हीं तीन नंबर में आप क्या करते हो, 1, 4 और 19 को ऐड कर दोगे ना, तो जो एपी में था वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपके पास जीपी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, इन तीन नंबर्स को फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सोल्यूशन यहाँ पे लिख लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कभी भी आपके पास एपी में अगर तीन नंबर्स को लेने हो तो सबसे पहले लेट ए माइनस डी ए और ए प्लस डी बी द थ्री नंबर्स डेट आर इन एपी। कभी भी आपके पास अगर एपी में तीन नंबर्स लेने हो तो आप सबसे पहला नंबर ए माइनस डी लीजिए, उसके बाद दूसरा नंबर ए और तीसरा नंबर ए प्लस डी। इससे होता क्या है, थोड़ा कैलकुलेशन इजी हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे गिवन क्या है कि जो आपके पास सम है वो इन तीनों नंबर्स को जब ऐड करते हो तो कितना आ रहा है, 15 आ रहा है। तो यहाँ पे नाउ ए माइनस डी प्लस ए प्लस ए प्लस डी विच इज इक्वल्स टू 15। तो यहाँ पे ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे ए माइनस डी है, क्योंकि प्लस ही है आगे, तो हम ए माइनस डी डायरेक्ट लेंगे। यहाँ पे ए प्लस डी विच इज इक्वल्स टू 15। तो यहाँ पे देखेंगे कि माइनस का डी है, उसके बाद प्लस का डी है, तो डी से डी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ पे डी से डी कट गया, आपके पास क्या बचा, ए प्लस ए विच इज इक्वल्स टू 15। तो ए प्लस ए आपका क्या होता है, 3a ही होता है, विच इज इक्वल्स टू 15। तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 15/3। 3 1 जा 3 5 जा, तो ए इज इक्वल्स टू 5। तो ए की वैल्यू आपको मिल चुकी है। आपने नंबर क्या लिया था, ए माइनस डी ए और ए प्लस डी, यही नंबर आपने लिया था। अब आपको ए की वैल्यू मिल चुकी है ना, तो आप क्या करो, ए की वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए। यहाँ पे 5 माइनस डी और यहाँ पे 5 और यहाँ पे 5 प्लस डी। उसके बाद क्वेश्चन में मुझे क्या बोला जा रहा है, अगर पहले नंबर में हम 1 को ऐड कर दें, पहले नंबर में हम क्या करें, 1 को ऐड कर दें, दूसरे नंबर में हम 4 को ऐड कर दें और तीसरे नंबर में हम 19 को ऐड कर दें। देखिए अभी भी आपके पास ये एपी में है, ठीक है। ये आपने ए की वैल्यू बस पुट की तो ये भी आपके पास एपी में है। आपने जैसे इस नंबर में 1, 4 और 19 को ऐड किया तो यहाँ पे 5 माइनस डी प्लस 1 क्या होता है आपके पास, 6 माइनस डी हो जाएगा। यहाँ पे 5 प्लस 4 आपके पास क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यहाँ पे 5 प्लस डी प्लस 19 मतलब कि 19 और 5 को जब आप ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 24 प्लस डी। तो आपका जो ये नंबर है वो आपका क्या हो जाएगा, जीपी। यहाँ तक आपका एपी था, यहाँ पे आपने बस ए की वैल्यू पुट की तो यहाँ पे भी एपी है। जैसे आप यहाँ पे 1, 4 और 19 को ऐड करते हो तो जो ये नंबर है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, जीपी में। तो यहाँ पे मैं एक लाइन बना देता हूँ। यहाँ पे नंबर आपको क्या मिल रहे हैं, 6 माइनस डी 9 और 24 प्लस का डी, ये आपके पास क्या है, जीपी में है। तो आपने कंसेप्ट देखा होगा, कभी भी ए बी सी तीन नंबर से जो जीपी में है, तो कभी भी अगर तीन नंबर जीपी में हो तो कभी भी क्या फॉलो करता है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। तो अगर इसको मैं ए मानता हूँ, इसको मैं बी मानता हूँ, इसको मैं सी मानता हूँ, तो बी का स्क्वायर मतलब 9 का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, ए सी, मतलब 6 माइनस डी इंटू 24 प्लस डी। तो 9 का स्क्वायर कितना होता है, 9 का स्क्वायर होता है 81। और 6 इसको जब सॉल्व करोगे तो यहाँ पे 6 इंटू 24 जब करेंगे तो 6 4 या 24, 2 इन हैंड हो जाएगा और 6 2 या 12, 12 प्लस 2 आपको हो जाएगा 14। यहाँ पे आपने 6 से कर लिया है तो आप क्या करो, यहाँ पे 6 इंटू डी, तो यहाँ पे प्लस 6 का डी, माइनस है इसके सामने प्लस है तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 24 इंटू डी क्या हो जाएगा, 24 डी, और यहाँ पे माइनस प्लस माइनस और डी इंटू डी क्या हो जाएगा, आपके पास डी का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं। 81 इज इक्वल टू 144। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी डी है, यहाँ पे भी डी है, मैं डी लिख लेता हूँ। यहाँ पे डी के सामने क्या है, प्लस का 6, और यहाँ पे क्या है, माइनस का 24। तो प्लस माइनस है, ऑपोजिट साइड है, तो कभी भी ऑपोजिट साइड रहे तो आप माइनस ही करोगे। 24 माइनस 6 क्या होता है, 24 माइनस 6 18 होता है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, 18 लिख देता हूँ। अब यहाँ पे 24 बड़ा है कि 6 बड़ा है, 24 बड़ा है तो हम क्या करेंगे, 24 का साइन ले लेंगे। 24 का साइन क्या, माइनस, तो यहाँ पे इसके साथ हम लोग माइनस लिखेंगे और यहाँ पे क्या है आपके पास डी का स्क्वायर।
अब हम क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे। आपके पास राइट हैंड साइड में हम किस में शिफ्ट करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का डी स्क्वायर है तो हम हाईएस्ट पावर को सबसे आगे लिखते हैं, तो माइनस का डी स्क्वायर है तो अगर इस तरफ आएगा लेफ्ट हैंड साइड में तो क्या हो जाएगा, प्लस का डी स्क्वायर। यहाँ पे माइनस का 18d है तो इस तरफ आएगा तो प्लस का 18d। और ऑलरेडी यहाँ पे 81 इसी तरफ है तो यहाँ पे 81 लिख लेंगे, और यहाँ पे प्लस का है तो इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 144, और इस साइड में कुछ नहीं है तो हम लोग 0 लिख देंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे d का स्क्वायर प्लस 18d माइनस, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस होगा और 144 बड़ा है तो मैंने माइनस पहले लिख दिया। 144 माइनस 81 जब करोगे तो 4 माइनस 1 क्या हो जाएगा आपके पास 3, और 8 माइनस 14 माइनस 8 आपको क्या होता है 6 होता है, विच इज इक्वल टू 0। तो आपके पास जो ये क्या है, आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप अलग अलग मेथड से सॉल्व कर सकते हो। जैसे आपके पास कंप्लीटिंग द स्क्वायर है, फिर से श्रीधराचार्य मेथड है, फिर से वो क्या बोलते हैं स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, तो किसी मेथड से आप सॉल्व कर सकते हो। हम इसको स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से सॉल्व करेंगे। तो इक्वेशन क्या है आपके पास, डी स्क्वायर प्लस 18d माइनस 63। तो यहाँ पे आपका इक्वेशन क्या है, डी स्क्वायर प्लस 18d माइनस 63 विच इज इक्वल टू 0। तो इसी इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो कभी भी आप सॉल्व करने से पहले आप दो चीज जान लीजिए। ये डी स्क्वायर है, सपोज तो यहाँ पे 2 लिखा है, तो वेरिएबल क्या होता है, जिसकी वैल्यू आपको पता नहीं है उसको हम लोग क्या कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं। और सब, और वेरिएबल के सामने जो भी नंबर है उसको हम लोग क्या कहते हैं, कोएफिशिएंट कहते हैं, कोएफिशिएंट। ठीक है, तो वेरिएबल क्या होता है, कोएफिशिएंट क्या होता है, कांस्टेंट। जहां पे कोई वेरिएबल ना हो उसको हम लोग क्या कहते हैं, कांस्टेंट कहते हैं। तो ये सब आपको क्लियर हो जाने चाहिए। उसके बाद हम लोग स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से सॉल्व कर रहे हैं, तो इसका सब स्टेप देखेंगे। यहाँ पे क्या सॉल्व कर रहे हैं, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। ठीक है, तो स्प्लिटिंग द मिडल टर्म में कॉन्सेप्ट ये है कि जो मिडल टर्म है, ये जो मिडल टर्म है उसको हम लोग क्या करेंगे, दो नंबर से स्प्लिट करेंगे। तो उसका भी कुछ सेट ऑफ रूल्स है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, डी स्क्वायर में कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करते हैं कांस्टेंट से। तो यहाँ पे 1 इंटू 63 करेंगे, बस 63 लेंगे क्योंकि माइनस नहीं लेंगे, हम बस न्यूमेरिक वैल्यू पे टारगेट करेंगे। कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करेंगे 63 पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 इंटू 63 करोगे तो 63 मिलेगा। उसके बाद हम लोग 63 का क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो 3 ओड है तो ये 2 से कटेगा नहीं, तो हम लोग 3 से देखते हैं। तो 3 2 जा और 3 1 जा, उसके बाद फिर से यहाँ पे 3 7 जा। तो ये जो मिडल टर्म है उसको हमें दो नंबर में स्प्लिट करना है। हमें दो नंबर में ऐसे स्प्लिट करना है कि जब हम दोनों नंबर को जब मल्टीप्लाई करें ना, तो ये नंबर जो हम लोग ने मल्टीप्लाई करके ऑब्टेन किया वो मिले 63। और दोनों नंबर में जब हम देखेंगे कौन सा साइन बीच में लगेगा, तो मिडल टर्म आए। जो मिडल टर्म क्या है, 18 है, तो बस न्यूमेरिक वैल्यू लिखिए यहाँ पे 18। ठीक है, तो दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करें तो 63, और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म के सामने क्या है, माइनस साइन, तो यहाँ पे क्या साइन लगेगा, माइनस का साइन। तो दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करके हमें 63 मिलना चाहिए, और दोनों में हम माइनस करें तो क्या आना चाहिए आपके पास, 18। तो इस प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से हम चेक करेंगे कि वो कॉम्बिनेशन किस नंबर का है। सपोज को यहाँ पे 3 इंटू 3 करते हैं, तो 3 इंटू 3 आपका हो जाएगा 9 इंटू 7, तो ये आपका 63 दे रहा है। अब 9 माइनस 7, इसी नंबर को हम लोग फिर से माइनस करके भी देखेंगे, तो 9 माइनस 7 आपको हो जाएगा 2। तो 9 माइनस 9 इंटू 7 तो 63 दे रहा है, सही है, ये चलेगा। पर 9 माइनस 7 क्या है, आपके पास 2 है, तो यहाँ पे क्या डिमांड है, 18 हमें चाहिए। यहाँ पे क्या है, 2, तो हम 18 को 9 और 7 में स्प्लिट नहीं कर सकते। ठीक है, ये आपका गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे आप चेक करते हैं, जैसे कि आपके पास यहाँ पे देखिए 3 7 या 21, 21 इंटू 3 विच इज इक्वल टू 63, 21 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 18। तो ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रहा है। दोनों नंबर को जब मल्टीप्लाई कर रहे हो तो अपनी 63 आ रहा है, और दोनों नंबर में माइनस जब कर रहे हो तो क्या आ रहा है, 18 आ रहा है। तो हम 18 को दो नंबर में किस नंबर में स्प्लिट कर सकते हैं, 21 और 3 में स्प्लिट कर सकते हैं। 21 इंटू 3 कर रहे हो तब भी 63 आ रहा है, ये सेटिस्फाई कर रहा है। और 21 माइनस 3 कर रहे हो तब भी 18 है, तो ये भी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगा तभी हम स्प्लिट करेंगे। दोनों कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है, तो यहाँ पे मिडल टर्म को स्प्लिट कर रहे थे तो ये साइड वाले टर्म को ऐसे रहने देंगे। यहाँ पे 18 को हम लोग ने किस में स्प्लिट कर दिया, 21। तो यहाँ पे क्या है, 21 माइनस 3। 18 को आप लिख सकते हो 21 माइनस 3, और यहाँ पे d माइनस 63 विच इज इक्वल टू 0। अब इसको हम लोग ब्रैकेट को सॉल्व कर देंगे, तो यहाँ पे प्लस है, प्लस 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 होगा तो प्लस 21, और यहाँ पे d है तो 21d, और यहाँ प्लस माइनस माइनस का 3d
माइनस 63 विच इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आप देखोगे तो इन दोनों टर्म से हमें कॉमन निकालना है, इन दोनों टर्म से हमें कॉमन निकालना है। तो यहाँ पे डी, यहाँ पे भी, यहाँ पे डी है, तो कभी भी हम कॉमन निकालते हैं तो लोवेस्ट पावर को कॉमन निकालते हैं। तो लोवेस्ट पावर यहाँ पे 1 है, तो हम डी कॉमन निकालेंगे। तो इन दोनों में से अब डी स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, डी इंटू डी। क्या कॉमन निकाल रहे हो आप, डी। तो बचा क्या आपके पास, डी। तो इनमें से अगर डी स्क्वायर में से अगर डी कॉमन निकालो तो डी बचेगा। अब 21 डी है, तो आप इसमें से क्या कॉमन निकाले हो, डी। तो क्या बचा आपके पास, 21। अब आपने इन दोनों में से तो कॉमन निकाल लिया। आप इनमें देखिए, यहाँ पे डी है, यहाँ पे डी है, नहीं है, तो इनमें से क्या कॉमन निकाल सकते हो आप, 3 कॉमन निकालोगे। तो 3 कॉमन निकालोगे। अब आपको इसमें से ऐसे कॉमन निकालना है कि जो ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यूज है वो यहाँ पे सेम आए। तो यहाँ पे आपको -3 का कॉमन लेना पड़ेगा। तो -3d में से आपको क्या कॉमन निकालना है, -3। तो -3 इंटू डी। तो क्या कॉमन निकाला आपने, माइनस का 3, तो क्या बचा आपके पास, डी। तो यहाँ पे डी हो जाएगा, और माइनस का 63 है। इसमें से आपको क्या कॉमन निकालना है, आपको -3 कॉमन निकालना है। तो माइनस को क्या लिख सकते हो आप, प्लस इंटू माइनस, और 63 को आप लिख सकते हो 3 इंटू 21। आपको क्या कॉमन निकाला है, माइनस का 3, बचा क्या आपके पास, प्लस का 21। तो यहाँ पे आप प्लस का 21 विच इज इक्वल टू 0। ठीक है, मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं। तो अब देखिए आप, इस टर्म और इस टर्म, इनके बीच में क्या है, मल्टीप्लाई का साइन है। इनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन, तो इसको एक होल टर्म जैसे कंसीडर करेंगे। तो देखिए इस टर्म और इस टर्म में क्या कॉमन दिख रहा है, यहाँ पे भी d प्लस 21 है, यहाँ पे भी d प्लस 21 है, दोनों में d प्लस 21 है। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों में से d प्लस 21 को क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। अब यहाँ पे देखिए d इंटू डी प्लस 21 है, तो इसमें से आप क्या कॉमन निकाल रहे हो, d प्लस 21। तो बचा क्या आपके पास, d। तो यहाँ पे d लिख दीजिए। -3 इंटू डी प्लस 21 ये है। तो आप इसमें क्या कॉमन निकाल रहे हो, d प्लस 21। तो बचा आपके पास क्या, -3 विच इज इक्वल टू 0। इतना हो गया। अब देखिए जैसे आपके पास फैक्टर के फॉर्म में आए तो क्या करो, 0 से इक्वेट कर लो। तो d प्लस 21 विच इज इक्वल टू 0, d माइनस 3 विच इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे अगर +21 अगर उस तरफ जाएगा तो आपको क्या मिलेगा, d इज इक्वल टू माइनस का 21। d की एक वैल्यू क्या है, माइनस का 21, और d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3। तो d की दो वैल्यूज मिल रही है, एक d इज इक्वल टू -21 और एक d इज इक्वल टू 3। तो हमें a की वैल्यू क्या पता है, a की वैल्यू हम लोगों ने सोल्व किया था, a की वैल्यू क्या आ रही है, 5 आ रही थी पीछे केस में, आप देख सकते हो। तो यहाँ पे हमें क्या नंबर एज्यूम किए थे, a माइनस डी, a और a प्लस डी। इसमें हम लोग क्या करेंगे, a और d की वैल्यू को पुट करेंगे। एक बार हम क्या करते हैं, a इज इक्वल टू 5 ले लेते हैं, और a इज इक्वल टू d इज इक्वल टू माइनस का 21। तो a इज इक्वल टू 5, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। पहले मैं कंडीशन लिख लेता हूँ। सबसे पहले हम क्या ले रहे हैं, a इज इक्वल टू 5, क्योंकि d की दो वैल्यूज है तो हमें अलग अलग सोल्व करना पड़ेगा। यहाँ पे d इज इक्वल टू -21 लेके मैं पहले सोल्व कर रहा हूँ। देखते हैं यहाँ से वैल्यूज क्या आ रही है। हमने नंबर क्या एज्यूम किया था, हमने नंबर एज्यूम किया था a माइनस डी, a और a प्लस डी हम लोग ने नंबर एज्यूम किया था। a की वैल्यू क्या है, 5 है, माइनस साइन है तो माइनस साइन लिख दिया। d की वैल्यू क्या है, माइनस का 21, और a की वैल्यू क्या है, 5 है, कॉमा 5 प्लस माइनस का 21। ठीक है, तो यहाँ पे 5 है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ पे 21, यहाँ पे 5 है, और यहाँ पे 5 प्लस माइनस माइनस का 21। तो 5 प्लस 21 क्या हो जाएगा आपके पास, 26, और यहाँ पे 5 है, और यहाँ पे 5 माइनस 21 माइनस 5 क्या होता है आपके पास, 16 होता है। हाँ 16 होता है, और साइन किस नंबर कौन सा बड़ा है, 21 बड़ा है, तो इसका सामने क्या माइनस का 16 हो जाएगा। तो हमें क्या फाइंड करना था, नंबर्स को फाइंड करना था। तो नंबर्स पहले हम a इज इक्वल टू 5 और d इज इक्वल टू -21 ले रहे थे। नंबर्स के हमें क्या मिला है, 26, 5 और माइनस का 16। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, a इज इक्वल टू 5 और d इज इक्वल टू 3, इसको पुट करते हैं। नंबर हम लोग ने क्या एज्यूम किया था, नंबर हम लोग ने a माइनस डी, a और a प्लस डी हमें नंबर एज्यूम किया था। तो a की वैल्यू क्या है, 5 माइनस डी की वैल्यू क्या है, 3,
5 और यहाँ पे 5 प्लस 3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 माइनस 3 आपको 2 मिलेगा और 5 यहाँ पे है और 5 प्लस 3 8 हो जाएगा। तो एक नंबर हमें क्या मिल रहा है 2, 5, 8 और दूसरा नंबर में क्या मिल रहा है 26, 5, माइनस का 16। तो हमें 2d की वैल्यू मिल रही थी, इसलिए हमें दो तरह के नंबर देखने को मिल रहे हैं, एक 26, 5 और माइनस का 16। एक जब a इज इक्वल टू 5 एंड d इज इक्वल टू 3, तो इस केस में हमें क्या देखने को मिल रहा है 2, 5 और 8 हमें मिल रहा है। तो हमने नंबर में ये देखा था कि इन तीनों नंबर को जब ऐड कर रहे थे तो कितना आ रहा था 15 आ रहा था। तो चेक कर लेते हैं 2 प्लस 5 प्लस 8। तो यहाँ पे देखेंगे तो 2 प्लस 5 आपको हो जाएगा 7, 7 प्लस 8 आपको कितना आ रहा है 15। तो जो हम लोग का कैलकुलेशन है बिल्कुल सही है। यहाँ पे भी चेक कर लेते हैं 26 प्लस 5 प्लस माइनस का 16। तो यहाँ पे 26 प्लस 5 माइनस 16, तो यहाँ पे जब करोगे तो यहाँ पे बचेगा आपके पास 10 प्लस 5 विच इज इक्वल टू 15। तो हमारा कैलकुलेशन सही है, हमें नंबर ही फाइंड करना था। नंबर हमारे पास क्या है, एक 2, 5, 8 ले लो या तो 26, 5 माइनस का 16 ले लो। तो मेरे ख्याल से आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। ये कैलकुलेशन बहुत ही इजी था, थोड़ा लेंथी इसलिए था क्योंकि मैंने पूरा पॉइंट को एक्सप्लेन किया है। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।